सिविल सेवा के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि इंडियन सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कैसे करें, उसका सिलेबस क्या है और उसमें हिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्या है, हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। प्यारे प्रतिभागियों, जैसा कि आप जानते हो कि इंडियन सिविल सर्विस हो चाहे प्रोविंशियल सिविल सर्विस हो, इन दोनों परीक्षाओं में 3 चरण की परीक्षाएं होती हैं। पहले चरण में आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में इंटर करते हो। जब इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हो तब आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, मेन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। और जब आप मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए यानी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। और जब इसे आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको चुन लिया जाता है सिविल सर्विसेज के लिए या प्रांतीय सिविल सेवा के लिए। इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वह केवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, यानी आपके प्री परीक्षा का मार्क आपके मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर के इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा दोनों को मिलाकर के मेरिट बनती है। जो उस मेरिट में क्वालिफाई करता है वही सिलेक्ट माना जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये 3 चरण की परीक्षाएं जो होती हैं इनका नेचर क्या है। प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो उसमें केवल ऑब्जेक्टिव नेचर के 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 पेपर होते हैं, जिनको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के नाम से जाना जाता है। पहले पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, जीके, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे ढेर सारे सेक्टर को शामिल किया जाता है। दूसरे पार्ट में यानी पेपर 2 में सीसैट जिसे आप कहते हो, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड कहते हो, उसे शामिल किया जाता है। लेकिन यह दूसरा पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर जाते हो तो जो जीएस पेपर फर्स्ट है उसी के मेरिट के आधार पर आपका चयन मुख्य परीक्षा के लिए कर लिया जाता है। मुख्य परीक्षा में आईएएस में 9 पेपर होते हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 2 पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं और बाकी 7 पेपर की मेरिट बनती है, जिनमें से 4 पेपर जनरल स्टडी के होते हैं, 1 पेपर आपका एसए का होता है और 2 पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं, यानी कुल मिला के 7 पेपर की मेरिट बनती है। उत्तर प्रदेश के अगर आप रहने वाले हैं तो हिंदी और इंग्लिश 2 ऐसे पार्ट हैं जो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, जिनमें क्वालिफाई करने के बाद ही आपकी बाकी कापियां चेक होती हैं और उन 7 पेपर्स को मिला करके ही मेरिट बनाई जाती है। और उसकी मेरिट के साथ मुख्य परीक्षा में जो नंबर आप पा रहे होते हैं उसमें मिला करके इंटरव्यू के मार्क को मेरिट बना दी जाती है। अगर प्रांतीय सिविल सेवा की बात करें, स्पेशली उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ मुख्य परीक्षा में 8 पेपर होते हैं। 4 पेपर जनरल स्टडी के होते हैं जो आईएएस की भांति हैं, 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं आईएएस की भांति है, 4 2 6 पेपर हो गए। 1 पेपर जनरल हिंदी का होता है और 1 पेपर एसए का होता है। इस प्रकार से कुल मिला के 8 पेपर होते हैं। इसमें कोई क्वालिफाइंग पेपर नहीं होता है। उसके बाद इंटरव्यू देते हो आप। इंटरव्यू का मार्क और मुख्य परीक्षा का मार्क मिला करके मेरिट बना दी जाती है। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका चयन क्लियर माना जाता है। अब हम लौट के आते हैं प्री परीक्षा में आप पहुंचते हैं। प्री परीक्षा का जो नेचर होता है वो पूरी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है, यानी कुल मिलाकर के ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा में जब आप आते हैं तो उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डिस्क्रिप्टिव नेचर के होते हैं, यानी व्याख्यात्मक प्रकृति के प्रश्न होते हैं। उसका आपको आंसर लिख करके देना पड़ता है। उसके बाद में इंटरव्यू का नंबर आता है।
इंटरव्यू में आपको कॉल किया जाता है, आप बोर्ड के सामने प्रस्तुत होते हो और आपसे मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है कोई ऐसी बात पूछी जाए जिसमें आपको कागज दे दिया जाए, पेन दे दिया जाए कि लिख करके इसे बताइए। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से एक मौखिक परीक्षा होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इस प्री परीक्षा में इतिहास का क्या रोल है, मुख्य परीक्षा में इतिहास की क्या भूमिका है और इंटरव्यू में इतिहास की क्या भूमिका है। अगर इसकी भूमिका को हम समझना चाहते हैं तो आपके सामने मैं एक वीडियो एक पीपीटी शेयर करता हूं और इसके आधार पर समझाने का प्रयत्न करता हूं। आपके सामने जो ये स्क्रीन दिख रही है, अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है हिस्ट्री फॉर सिविल सर्विसेज, यानी सिविल सर्विसेज के लिए इतिहास। इसमें आप देखिए 3 कॉलम बने हुए हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, इसके नीचे आप ध्यान से देखिए लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहास, प्रोटो हिस्ट्री अर्थात आदि इतिहास और क्लासिकल हिस्ट्री अर्थात इतिहास यानी स्थापित इतिहास। कुल मिलाकर के इन तीनों में अगर हम देखें तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये तीनों भारत के इतिहास शामिल कर दिए गए हैं। इसका मतलब प्रारंभिक परीक्षा में जो इतिहास पढ़ना है उसमें पूरा भारत का इतिहास है, जिसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों को शामिल किया जाता है। फिर उसके बाद में जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन होंगे। दूसरे पार्ट में जब हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं मुख्य परीक्षा, और मुख्य परीक्षा में आप ध्यान से देखिए 3 पॉइंट इसमें बने हुए हैं। आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति, दूसरा मॉडर्न इंडिया यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अर्थात आधुनिक भारत का इतिहास, और तीसरा मॉडर्न वर्ल्ड अर्थात आधुनिक विश्व का इतिहास। ये 3 पोर्शन हैं जो जनरल स्टडी के पेपर फर्स्ट में पूछे जाते हैं। जनरल स्टडी में आर्ट एंड कल्चर के मुख्यतः 2 क्वेश्चन होते हैं। मॉडर्न इंडिया के अमूमन 3 क्वेश्चन होते हैं और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं, कभी कभी 1 प्रश्न भी हो सकता है। तो इस तरह से देखिए जो प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं वो सब डेस्क्रिप्टिव नेचर के होते हैं। इसके बाद जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो आपसे मुख्य परीक्षा के बहुत सारे बिंदुओं पर इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर नहीं भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो भी कई बार वह आधुनिक भारत के तमाम पर्सनालिटीज को लेकर के प्रश्न उठा देता है, जैसे नेहरू को लेकर के प्रश्न, जैसे अंबेडकर को लेकर के प्रश्न, जैसे गांधी को लेकर के प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस को लेकर के प्रश्न, या इस तरह के क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू में भी। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का जहां तक सवाल है, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के सवाल में हम पाते हैं कि कुल मिलाकर के मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आए हैं या आते हैं वह आईआर से बहुत ज्यादा संबंधित होते हैं, यानी पूरी तरह से आईआर बेस्ड होता है। आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, जो आपके जनरल स्टडी के पेपर में शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आपके इस एग्जामिनेशन के लिए, जो तीनों परीक्षाओं में बेहद अहम रोल प्ले करता है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अपने अगले वीडियो में हम इतिहास पर थोड़ा इंट्रोडक्टरी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट। यह वीडियो इतनी ही। ऑल द बेस्ट।